सो नाउ यस बैंक लिमिटेड अब देखिए 16 रुपए 15 पैसे का प्राइस आ चुका है। होप जो है वो बिल्कुल जमीन के अंदर जा चुकी है, क्योंकि एक होप थी कि लॉक इन पीरियड से पहले स्टॉक का प्राइस जो है वो 40 रुपए के आसपास चला है। एनालिस्ट ये अनुमान भी लगा रहे थे और हम भी यही बात कर रहे थे कि 40 रुपए 45 रुपए जाना बहुत ज़रूरी है अगर यस बैंक के शेयर में बड़ा क्रैश नहीं चाहिए तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ऐसा तो होने से लगा। सुप्रीम कोर्ट में अब 81 बॉन्ड का वो चल ही रहा है, उसके ऊपर तो कुछ आया ही नहीं है अभी तक, और डेट आ चुकी है पास में। सबसे पहले तो मैं आपको डेट बता दूं, डेट क्या है। बहुत सारे लोगों को डेट नहीं पता है। 12 मार्च आपकी डेट रखी गई है लॉक इन पीरियड की ख़त्म करने की, और 12 मार्च को संडे है, और ये आपको सुबह या शाम को आपके अकाउंट में शो करने लगेगा आपकी होल्डिंग में यस बैंक के शेयर। 13 मार्च के दिन आप उसको सेल कर सकते हैं, यानी कि आप 13 मार्च से आप यस बैंक के अंदर बिकवाली शुरू कर सकते हैं। यही एक असलियत है, बिकवाली आनी है बड़ी। कितनी बड़ी आएगी नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बहुत सारे थॉट्स हैं जो कि हमें सोचना पड़ेगा करना क्या है, क्योंकि बिग लॉस नहीं चाहिए। क्या पता एक बड़ी गिरावट के बाद एक दिन बड़ी गिरावट हो जाए, 20% की गिरावट हो जाए, लेकिन उसके बाद रिकवरी हो जाए। हम पूरी बात करते हैं 16 रुपए 15 पैसे का प्राइस है, और ये आपने सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है, बड़े सपोर्ट के आसपास। एक और चीज़ है कुछ देखना, तो वो है अपना चार्ट। और देखिए यहाँ पर फंडामेंटल जान के क्या करोगे, साफ सी बात है। कुछ भी न्यूज़ आती रहे कि मार्च में जो है वो रिकॉर्ड प्रॉफिट है यहाँ पर इंडियन बैंक्स जो है वो पोस्ट करने वाली है वगैरह वगैरह, हमें उससे मतलब नहीं है। हम बेकार में यहाँ पर लॉक कर दिए गए थे। एग्जैक्ट क्लियर बात है कि इस लॉक इन पीरियड का कोई बेनिफिट है नहीं। सबसे पहली बात, लोग उससे पहले भी निवेशित थे 2-2 3-3 साल से यस बैंक के अंदर, वो बिल्कुल यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। जिन्होंने शुरुआत में ही ले लिया, मतलब यस बैंक 5 रुपए या 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए जब रह गया था, तब अगर किसी ने लिया होगा तो उसको कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए ठीक है 3 साल का है। लेकिन ये तो एक तरीके से बनवास हो गया जो पहले के लिए। तो ये लॉक इन पीरियड है तो एक बर्बाद है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया भी है निवेशकों ने। जैसे बैंक्स हैं, उन्होंने अपने शेयर बेचे थे प्राइवेट वालों ने, तो उन्होंने तो बेनिफिट उठा लिया। तो शेयर होल्डर क्यों यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, ये बड़ा सवाल है, और उसका कुछ रीज़न है नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम। एक सबसे पहली बात तो गैप, ये गैप छूट गया। ये गैप फिलिंग होनी है, कब होगी कैसे होगी नहीं पता, ये क्लियर है। एक बड़ा गैप है जो कि यस बैंक को फिल करना है। अब वो चाहे यहां से अभी घूम जाए या बात को घूमे, बट ये गैप फिल करना होता है। गैप फिलिंग थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए, उससे आपको पता चलेगा, उससे आपके चार्ट का जो रीडिंग का जो स्टाइल है ना वो बदल जाएगा। तो गैप फिलिंग तो होनी ही है यस बैंक में। अब अभी हो 12 मार्च तक हो जाए, कुछ नहीं पता। 12 मार्च को कहाँ पर होगा नहीं पता, संडे सैटरडे आप कहें ना, 10 मार्च तक एक्चुअल में 10 मार्च तक कहाँ पर शेयर प्राइस होगा नहीं पता। 81 का बॉन्ड का मामला जो है ना, वो अगर सुलझ गया 10 मार्च से पहले, देन यहाँ पर जो है एक बड़ा बाई यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, और वो फिर यहाँ पर जो है 20 रुपये के 21 रुपये पर भी ले जा सकता है। लेकिन अगर 10 मार्च तक कुछ नहीं आया तो 12 मार्च को एक बड़ा पैनिक सेल आएगा, और वो 12 मार्च को ना ये 15 तो एक झटके में पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़े शेयर होल्डर है, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर है यस बैंक के अंदर। एक वक्त तो 10 में से कुछ 8 या 7 लोगों के पास यस बैंक है पहले, समझ रहे हैं, लॉक इन पीरियड एक्सपायरी से वो लॉक इन पीरियड से पहले। तो ये है सबसे बड़ी बात। तो देखिए स्टॉक के अंदर ये रहा सपोर्ट 15 रुपये 20 पैसे के आसपास का, आप 15 रुपये मान के चलो। यहाँ पर अगर कोई चाहता है कि यहाँ पर यस बैंक के अंदर खरीदारी करना चाहता है, क्लियर बात बोलता हूँ, यहाँ पर आपको अगर खरीदारी करनी है या तो फिर 12 मार्च को करना, 12 क्यों 13 मार्च को मंडे है, 13 मार्च को करिएगा, क्योंकि आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल। 13 मार्च को फ्रेश लोग खरीदारी करें। लेकिन अगर किसी को अभी चाहिए तो भाई अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 15 रुपये के आसपास का, 15 रुपये या 14 रुपये 90 पैसे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे होना जरूरी है। 14 रुपये 90 पैसे के आसपास लगाएंगे बहुत सही रहेगा, 14 रुपये 90 पैसे या 14 रुपये 70 पैसे के आसपास। जितना नीचे होगा अपने इंपॉर्टेंट लेवल से उतना ठीक है, 20-40 पैसे का ही अंतर है, थोड़ा सा नीचे लगाओ ताकि हिट करने के लिए आए। तो वहाँ से क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक घूम जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल को टच कर। ऐसा आपके साथ ना हो कि आपका स्टॉप लॉस हो जाए और स्टॉक घूम जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अगर आपको 13 या 11-12 रुपए का लेवल मिलता है, ठीक है ना,
बेचना नहीं है। मुझे ये लगता है, क्या लगता है, 12 रुपये या 11 रुपये का अगर प्राइस मिलता है, नहीं बेचना है यस बैंक के शेयर को। अगर आप लॉक इन पीरियड वाले हैं, यहाँ पर बाइंग आएगी, निचले लेवल की वजह से यहाँ पर बाइंग आएगी और आपको फिर 15-16 रुपए के लेवल दिख रहे हैं। तब तक क्या है, तब तक सब निकल जाएंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाएंगे। तो स्मार्ट पीपल अगर रुक सकते हैं उस वक्त, देखे कि 11 रुपये, तो 11 रुपये में बेच के क्या करेगा, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर ये आपको जज करना है, आपको देखना है कि करना क्या है। बिल्कुल एकदम शांति से यहाँ पर सोच विचार कर पहले से स्ट्रेटजी बनाकर बैठ जाने की, अगर ऐसा होगा, क्योंकि पैनिक तो दिखेगी, पैनिक क्या दिखेगा, कितना दिखेगा, ये आपको क्लियर सब होने चाहिए, ठीक है ना, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो मुझे ये लगता है अगर 11 रुपये का लेवल दिखे और आप बेच ना पाओ, तो फिर बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आज नहीं तो एक हफ्ते बाद उसमें बाइंग आएगी, अच्छी खासी बाइंग आएगी, हो सकता है कुछ फंड वाले बाइंग करें, तो आपको उस वक्त रुकना चाहिए 11 रुपये के आसपास। अगर आपको प्राइस देखे, अगर आप बेच ना पाओ, तो ये आपको ऐसा देखना चाहिए। अगर आप ऐसा देखते हैं तो पॉसिबल है कि आपको उसी वक्त 16, 17, 18 रुपये का यहाँ पर जो है आपको प्राइस देखने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर हैवी बाइंग आना स्टार्ट होगी। कुछ नहीं तो 16 रुपये तो दिखेगा ही, कम से कम 5 रुपये का तो आपका बेनिफिट होगा ना। तो ये ऐसे ही आप देख के चलिएगा, ज़्यादा कुछ रखा है नहीं। 81 का सुनाई दे नहीं रहा है कुछ, 81 का आ जाता तो 20-25 रुपये के आसपास दोबारा अगर चला जाता तो हम मानते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखता, तो 20 रुपये तक आता है स्टॉक, तो कम से कम 20 रुपये तो बेच लेते। तो उम्मीद है आप यहाँ पर देखे चलेंगे, डेट आपके पास क्लियर है, आप अपनी स्ट्रेटजी बना के चलो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ऐसे प्राइस दिखे तो रुक जाना, बस सबसे बढ़िया है। जब लॉस हो ही रहा तो थोड़ा सा और सही, फिर देख लेंगे। तो अगर आप कुछ वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछा है, कुछ बताया, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।